आज के इस वीडियो में कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोले या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोले, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आप स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग नहीं कर पाइएगा, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए आप कोई ब्रिज बना रहा है और आप वहाँ पे कोई स्टील का, बहुत कमज़ोर स्टील का आप यूज़ कर दिए तो ब्रिज टूट जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका नॉलेज होना, और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन भी बनाना होगा आपको, तो इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं, आम बोलचाल के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग आम बोलचाल के माध्यम से पहले देखते हैं तो मटेरियल का कितना क्षमता है, मटेरियल का क्षमता कितना है। मान लीजिए आप एक कुर्सी पे एक आदमी को बैठाएं तो एक आदमी का लोड है ना, कुर्सी झेल लेगा, एक आदमी का लोड कुर्सी झेल लेगा। यहीं आप 2-3 आदमी को बैठा दिए तो 2-3 आदमी का लोड कुर्सी झेल पाएगा? कुर्सी लोड को झेल ही नहीं पाएगा और कुर्सी टूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप इंजीनियरिंग व्यू से देखते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग व्यू से पढ़ना है हम लोग को, और इंजीनियरिंग व्यू से ही हमको जानना है। देखिए यहाँ पे लोड को स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहाँ पे लोड को जो है ना, लोड जो आएगा ना, यहाँ स्ट्रेस से डिनोट करेंगे। मान लीजिए आप कोई एक्सटर्नल कोई बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो जो लोड के चलते यहाँ पे स्ट्रेस का निर्माण होगा, एक्सटर्नल लोड के चलते स्ट्रेस का निर्माण होगा। कुर्सी को ही देख लीजिए, अगर कुर्सी पे आप लोड लगाइएगा तो लोड के चलते कुर्सी में स्ट्रेस का निर्माण होगा। चलिए स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस इज़ नथिंग बट इट इज़ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और चलिए दूसरा टर्म को देखते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन एक अप्रोच है जिसके हेल्प से हम लोग बॉडी का डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं कि बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आया, क्या डिफॉर्म हुआ, कितना डिफॉर्म हुआ, इसको हम लोग मेजर करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चलिए हम लोग थोड़ा सा फोर्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स को बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमको लोड और फोर्स के बारे में थोड़ा आपको बताना है कि क्या होता है दोनों में। देखिए मैकेनिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक फोर्स होता है ग्रेविटी फोर्स। आपको तो पता ही होगा, थोड़ा हम आपको मैकेनिकल फोर्स के बारे में बताएंगे। ईएमएफ जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी फोर्स के बारे में आपको तो बताना ही नहीं होगा, आप लोग को तो पता ही होगा। चलिए देखिए मैकेनिकल फोर्स आप लोग को देख लेते हैं। मैकेनिकल फोर्स जो है ना, अगर मान लीजिए आप कोई बॉडी पे आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका हाथ जो है ना बॉडी से कांटेक्ट होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बोलेंगे। तो इस फिजिकल कांटेक्ट के हेल्प से जो फोर्स लगेगा ना, इसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। और इसी मैकेनिकल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मैकेनिकल फोर्स को हम लोग लोड बोलते हैं। अगर आपको कभी भी कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा कि लोड लिखा हुआ रहता है, कहीं लिखा, मतलब बुक में लिखा हुआ रहता है एक्सटर्नल लोड, और कहीं लिखा हुआ रहता है एक्सटर्नल फोर्स, तो आप सोचते हैं कि यार एक्सटर्नल लोड लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के हेल्प से, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इसी को मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, और इसी मैकेनिकल फोर्स को हम लोग लोड बोलते हैं। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the force and energy and their effect on different body. In which we study about force and energy and their effect on different body. चलिए मैकेनिक्स कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिवाइड किया है। फिगर को आप फोटो को आप लोग अच्छा से देखिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिवाइड किया है। उसके बाद मॉस और सोम में डिवाइड किया है, दोनों एक ही होता है। और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में डिवाइड किया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं, देखिए यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में लोग स्टडी करते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो रिजिड हो, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल बॉडी भी बोलते हैं। और मॉस और सोम में यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बारे में और इसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बॉडी जो है ना, इसका शेप साइज में चेंज नहीं आता है, डिफॉर्मेशन नहीं आता है। यहाँ पे यही स्टडी करते हैं, बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होता, लेकिन इसका फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ इसको स्टडी करते हैं। लेकिन मॉस और सोम में बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, और इसका फोर्स लगाने से क्या बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, इसको यहाँ पे यही स्टडी करते हैं।
इसीलिए इसको रियल बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रियल बॉडी और डिफॉर्मेशन बॉडी, यहाँ पे बॉडी डिफॉर्म होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगा दीजिएगा तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा, कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा। ये जानकारी आपको कैसा लगा आगे में हम आपको बताएंगे। ये बेसिक चीज़ें था। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए। वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।